नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीता क्रिएशंस। तो आज मैं आपको क्रोशेट के स्टिचेस को इंक्रीज़ कैसे करना है और डिक्रीज़ कैसे करना है वो बताऊंगी। क्रोशेट के प्रोडक्ट्स को प्रॉपर शेप देने के लिए हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ स्टिचेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमें जैकेट्स या फ्रॉक्स के नेक आर्म होल बनाने के लिए हमें डिक्रीज़ स्टिचेस की ज़रूरत होगी। हमें फ्रॉक्स के फ्रिल्स बनाने के लिए इंक्रीज़ स्टिचेस की ज़रूरत होगी। इंक्रीज और डिक्रीज स्टिचेस भी रेगुलर और इनविजिबल दो तरह के बनते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज स्टिचेस कैसे करना है वो दिखाऊंगी, और इनविजिबल इंक्रीज और डिक्रीज स्टिचेस के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल क्रोशे इंक्रीज के लिए मैंने यहाँ पे फाउंडेशन चेन और सिंगल क्रोशे का फर्स्ट रो बना लिया है। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो फर्स्ट लाइन से या फर्स्ट रो से ही इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है स्टार्ट, सेकेंड थर्ड या आगे से ही होता है, लेकिन फर्स्ट लाइन से ही इंक्रीज और डिक्रीज कभी नहीं होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो बना लिया है। अभी सेकेंड रो के लिए हमें एक चेन करके टर्न करना है। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बना लेती हूँ। तो सिंगल क्रोशे इंक्रीज के लिए हमें एक ही स्टिच में दो सिंगल क्रोशे बनाना है। तो चलिए हमें एक ही स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ऐसे इसे कहते हैं सिंगल क्रोशा इंक्रीज। तो फिर सिंगल क्रोशे डिक्रीज के लिए मैंने यहाँ पे फाउंडेशन चेन और फर्स्ट रो सिंगल क्रोशे का बना लिया है। तो हमें सेकेंड रो बनाने के लिए फर्स्ट एक चेन लेना है और वो को टर्न करना है। सिंगल क्रोशा डिक्रीज के लिए हमें दो स्टिचेस को मिलाकर एक स्टिच बनाना है। तो फर्स्ट हुक को इंसर्ट करना है, फिर यार्न को पुल करना है, फिर से सेकेंड स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है, यार्न को पुल करना है। तो हुक में है 3 लूप्स, यार्न ओवर करके तीनों लूप से हुक को बाहर करना है। ये है सिंगल क्रोशे डिक्रीज। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है, यार्न को पुल करना है, फिर सेकेंड स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है, यार्न को पुल करना है। इसका ये है दो स्टिचेस को मिला के हमें एक स्टिच बनाना है। तो मैंने दोनों स्टिच में से यार्न को लिया है, फिर तीनों लूप से हुक को बाहर करना है। ये है सिंगल क्रोशा डिक्रीज। तो अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज, जिसके लिए यहाँ पे मैंने फाउंडेशन चेन और हाफ डबल क्रोशे का एक रो बना लिया है फर्स्ट। तो सेकेंड रो के लिए हमें 2 चेन्स लेने हैं और वर्क को टर्न करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशे बनाती हूँ, जिसके लिए यार्न ओवर को लूप में इंसर्ट करना है, फिर यार्न ओवर करके 3 लूप से बाहर करना है। ये है हाफ डबल क्रोशे। तो अभी हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज के लिए हमें क्या करना है? हमें इंक्रीज के लिए एक ही स्टिच में 2 स्टिचेस बनाने हैं। तो चलिए यार्न ओवर को इंसर्ट किया करके हमने एक यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बना लिया है। तो फिर से यार्न ओवर करके सेम स्टिच में हमें हुक को इंसर्ट करके फिर से हाफ डबल क्रोशे बना लेना है। ये है हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज। तो फिर हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज के लिए यहाँ पे मैंने फाउंडेशन चेन और फर्स्ट रो हाफ डबल क्रोशे का बना लिया है। तो वर्क को टर्न करने के लिए 2 चेन्स, फिर वर्क को टर्न करना है। अभी हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज के लिए हमें 2 स्टिचेस को मिलाकर एक स्टिच बनाना है। तो यार्न ओवर करके फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है और यार्न को पुल करना है, फिर सेकेंड स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है, यार्न को पुल करना है, फिर हुक में होंगे 4 लूप्स, यार्न ओवर करके चारों लूप से हमें हुक को बाहर करना है। ये है हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज। फिर से यार्न ओवर करके फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करो, यार्न को पुल करो,
फिर सेकेंड स्टिच में हुक को इंसर्ट करो, यार्न को पुल करो, फिर यार्न ओवर करके चारों लूप से हुक को बाहर करना है। ये है हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज। तो अब हम देखेंगे डबल क्रोशे का इंक्रीज, जिसके लिए मैंने फाउंडेशन चेन और डबल क्रोशे का फर्स्ट रो बना लिया है। तो सेकेंड रो के लिए हमें 2 चेन्स लेने हैं और वर्क को टर्न करना है। तो दो इंक्रीज के लिए हमें एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाना है। तो यार्न ओवर करके हुक में इंसर्ट करो, यार्न को पुल करके फर्स्ट 2 लूप, फिर सेकेंड 2 लूप्स। ऐसे ही इसी स्टिच में हमें और एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इसे हम कहते हैं डबल क्रोशा इंक्रीज। फिर से देखिए, हमें यार्न ओवर करके हुक में इंसर्ट करना है, यार्न को पुल करके यार्न टू फर्स्ट 2 लूप एंड सेकेंड 2 लूप्स। ऐसे ही सेम स्टिच में हमें और एक डबल क्रोशे बनाना है। ये है डबल क्रोशे इंक्रीज। अभी डबल क्रोशे डिक्रीज के लिए यहाँ पे मैंने फाउंडेशन चेन और डबल क्रोशे का फर्स्ट रो बना लिया है। तो सेकेंड रो के लिए हमें 2 चेन्स लेने हैं और वर्क को टर्न करना है। तो डबल क्रोशे डिक्रीज यानी हमें 2 स्टिचेस को मिलाकर एक स्टिच बनाना है। तो फर्स्ट यार्न ओवर करके फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, फिर सेकेंड स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे। हुक में होंगे 4 लूप्स। तो यार्न ओवर करके हमें फर्स्ट 3 लूप से हुक को बाहर करना है। फिर यार्न लूप में हुक में होंगे 2 लूप्स, यार्न ओवर करके इन दोनों लूप से हुक को बाहर करना है। ये है डबल क्रोशे डिक्रीज। फिर से देखिए, यार्न ओवर करके हमें फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है, यार्न को पुल करना है, सेकेंड स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है, यार्न को पुल करना है। हुक में होंगे 4 लूप्स, यार्न को हमें फर्स्ट 3 लूप से बाहर करना है, फिर से यार्न करके 2 लूप से बाहर करना है। ये है डबल क्रोशे डिक्रीज। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनविजिबल इंक्रीज और डिक्रीज स्टिचेस के साथ। तब तक आप इन स्टिचेस को प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।